हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग सीखेंगे पग मिल्स के बारे में। देन हम लोग जाएंगे रिबन ब्लेंडर्स, देन टम्बलर्स। सो पहले स्टार्ट करते हैं पग मिल्स के हिसाब से। पग मिल्स यूज्ड ड्यूअल काउंटर रोटेटिंग शाफ्ट्स विथ ए फिक्स्ड पिच्ड ब्लेड्स। क्या करते हैं ये ड्यूअल काउंटर का मतलब क्या होगा कि एक यहाँ पे देखिए, एक तरह का तो इस तरफ एक घूम रहा है और दूसरा इस तरफ जा रहा है। सो इसको जो बोलेंगे हम लोग ड्यूअल काउंटर का मतलब किस तरह का हो रहा है कि हमारा यहाँ पे दो रोटेशन हो रहा है। काउंटर मतलब एक तो ये इस तरफ से लेके जा रहा है मटेरियल को और ये इस तरफ से लेके आ रहा है और बाकी यहाँ पे फिर से मिक्सअप कर रहा है। सो इस टाइप का जो हमारा रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूअल काउंटर रोटेटिंग शाफ्ट्स बोलते हैं। विथ ए फिक्स्ड पिच का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, या तो ये सब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिच्ड बोलेंगे। ये सर क्या है, पिच्ड पेडल टू क्रिएट ए नीडिंग एंड फोल्डिंग। नीडिंग एंड फोल्डिंग मतलब कि जो हम लोग आटा गूंदने के टाइम पे जो हाथ से करते हैं, तो उस टाइप का यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रेसिंग करेगा हाथ से, ठीक है। मतलब कि इसको पूरा आटा गूंदने जैसा एक प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट करेगा। Folding over the motion inside the mixer. The counter rotating motion lifts material up through the center and then back down the sides, creating an intimate mixing of the materials. देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा मटेरियल है, एक तो हम लोग ऊपर से लेके नीचे ला रहे हैं, फिर से ये नीचे से ला के ऊपर ला रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से देन नीचे टू मिडिल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटीमेट मिक्सिंग हो रहा है। सो इस तरह से जो मिक्सिंग वगैरह होता है उसको हम लोग पग मिल में स्टडी करते हैं। Additionally, a spray system may be mounted to the mixture and when binder or liquid additives are needed. मतलब जिस जगह पे पानी, जैसे कि हमारा जब कहीं पे अगर सपोज अगर यहाँ पे कंक्रीट होता, सीमेंट हो गया, उस टाइप का सैंड वगैरह अगर डाल दिया, तो उसमें अगर थोड़ा सा पानी चाहिए उसको बाइंडिंग कराने के लिए, तो यहाँ पे मिक्सिंग के लिए हम लोग उस टाइम पे एक स्प्रिंग सिस्टम लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर कोई दूसरा एडिटिव डालना हो तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा जो हमारा ट्रो है, ये हम लोग ट्रॉफ, इसको हम लोग ट्रॉफ बोलेंगे। ये हमारा पिच्ड पेडल है, और ये हमारा पूरा जो मिक्सिंग कंपोजिशन है। सो इसको आप ओरिजिनल में ऐसे देखोगे, ये हमारा स्कीमेटिक व्यू है। देन आपका आता है जो हमारा मुलर व्हील्स, ठीक है। मुलर व्हील्स कैसे काम करता है, इन वन ऑफ द डिजाइन ऑफ द मुलर मिक्सर द पेन इज स्टेशनरी। देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा मुलर मिक्सर। इसमें हमारा जो ये है पेन, दो टाइप का हमारा इसमें डिज़ाइन हो सकता है। एक तो कि जो पेन होगा, ये इसको हम लोग पेन बोलते हैं। ये जो पेन है ये हमारा क्या करता है, रोटेट कर सकता है। ये वाला जो है इसको ये रोटेट हो सकता है। और कहीं पे क्या होता है कि ये स्टेशनरी होगा, ये जो पेन होगा ये स्टेशनरी है, ये फिक्स्ड रहेगा, बट ये जो होगा ये मूव करेगा। बट जिसमें आपका जो पेन होगा, पेन रोटेटिंग करेगा, तो अगर पेन रोटेट कर रहा है तो ये हमारा जो व्हील है, ये व्हील स्टेशनरी रहेगा, मतलब एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। और अगर हमारा पेन स्टेशनरी हो गया तो ये हमारा ये क्या होगा, आपका घूमते रहेगा, ठीक है। तब ये जो व्हील्स वगैरह हो ये घूमते रहेगा। सो ये वाइस वर्सा है, मतलब दो तरह का हम लोग इसमें काम चला सकते हैं। देखते हैं इसमें थ्योरी क्या है। पेन इज wheels, while in the other design pen is rotated and the axis of wheels is held stationary. So हम लोग जो wheels का axis है उसको हम लोग stationary भी रख सकते हैं या तो rotation में भी रख सकते हैं। In the stationary pen Muller mixer the central vertical shaft is driven. अभी जब हम लोग stationary pen जो होगा उसमें रखते हैं तो हमारा जो होगा, ये जो हमारा ये wheel होगा इसको हम लोग rotate करते हैं। causing the Muller wheel is to rotate in a circular path. इसको सर्कुलर पथ में हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा व्हील है इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा रोटेशन का पथ दिखा रहा है, ये सर्कुलर पथ में घूमता रहता है। और ये प्लो है। प्लो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मिक्सिंग मटेरियल यहाँ पे अगर डाल देता है, कुछ भी हम लोग जो मिक्स करना है हम लोगों को, वो अगर मटेरियल यहाँ पे डालते हैं तो ये जो हमारा दिखाएगा ये सारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लो बोलते हैं। प्लो दो तरह का हो सकता है, तो इनर प्लो, एक आउटर प्लो। इनर प्लो क्या करता है कि ये अंदर का जो मटेरियल है उसको ये बाहर की तरफ थोड़ा सा वो करेगा, और जो बाहर का प्लो है ये क्या करेगा, बाहर से इनर के साइड में थोड़ा सा लाएगा। और इसका जो अगर कोई यहाँ पे लंप बन जा रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जो लंप होगा उसको ये मिनिमाइज कर देगा। तो इस तरह से इसका काम चलता है।
उसके बाद प्लो डायरेक्ट्स द सॉलिड अंडर द मूलर व्हील्स ड्यूरिंग मिक्सिंग और टू एन ओपनिंग इन द पैन फ्लोर फॉर द डिचर्स। मतलब प्लो का जो काम है ये क्या कर रहा है कि ये डायरेक्शन भी दे रहा है कि जो हमारा मिक्सिंग मटेरियल है उसको डायरेक्शन भी दे रहा है, और लास्ट में जहाँ पे हम लोग को डिचर्स करना पड़ेगा उस टाइम पे भी ये क्या करता है उस डिचर्स के साइड तक इसको लेके जाता है ताकि ये जो हमारा मिक्सिंग मटेरियल है उसको प्रॉपर्ली डिचर्स कर पाए। द मूलर व्हील्स क्रश द मटेरियल ब्रेकिंग डाउन लम्प्स एंड एंग्लोमरेट्स। द मूलर व्हील्स क्या करता है कि क्रश करते हैं मटेरियल को और ब्रेक डाउन करते हैं किसको, लम्प्स ऑफ एंड एग्लोमरेट्स। जो हमारा मिक्सिंग मटेरियल का जो एग्लोमरेट्स है तो लंप हो गया उसको क्या करते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप लोग ये थ्योरी वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ। इसका यूज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे, आपका ये हैवी सॉलिड एंड पेस्ट को बनाने के लिए या तो आपका जो यूनिफॉर्म कोटिंग करने के लिए भी हम लोग क्या ये मूलर मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। देन आपका आता है रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर कैसे काम करते हैं, देखिए इस तरह का होता है कि रिबन ब्लेंडर्स, ठीक है। और ये सब ये जो हमारा ये दिख रहे हैं इसको आप लोग रिबन फ्लाइट्स बोलेंगे। ये सारा जो होगा ये इंटरनल और आउटर मतलब दो तरह का रिबन फ्लाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसका थ्योरी क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह का मैंने दे दिया, एक तो इस तरफ से दे दिया जिसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, और एक हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या आता है, ठीक है। हम लोग कोई भी एक देख लेते हैं तो दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म सेम ही है, मतलब दोनों प्रोसेस सेम ही है, बस एक को पॉइंट वाइज कर दिया और एक को पैराग्राफ वाइज कर दिया। ये रिबन ब्लेंडर कंसिस्ट ऑफ यू शेप। यू शेप का मतलब ये बता रहा है कि देखिए ये क्या है, यू शेप का है ये, और यहाँ पे आउटिंग है इसीलिए इसको यू शेप बोल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग वेसल विथ ए डबल हेलिकल रिबन एजिटेटर। डबल हेलिकल का मतलब क्या होता है कि वो हेलिकल, ठीक है, एंगल में रहेगा। ये देखिए ये डबल हेलिकल इस तरह का, ये एक दो, ये दो तरह का दिया हुआ है, एक तो आउटर और एक इनर, ठीक है। ये डबल हेलिकल रिबन फ्लाइट्स है यहाँ पे। रिबन एजिटेटर रोटेटिंग विद इन, ठीक है। मटेरियल इज चार्ज्ड इनटू द ब्लेंडर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल थ्रू फीडिंग विद डिवाइस माउंटेड लोकेटेड ऑन द कवर। तो यहाँ पे कि ऊपर से इसको हमारा जो फीड है ऊपर से हम लोग देते हैं। द प्रोफाइल ऑफ द रिबन इज सच दैट ड्यूरिंग द रोटेशन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिबन फ्लाइट्स। देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल बताया था कि जो ऊपर वाला होगा वो एक्सटर्नल होगा और जो अंदर है रिबन्स उसको हम लोग इंटरनल रिबन्स बोलेंगे, रिबन फ्लाइट्स बोलेंगे। कॉज मटेरियल मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, मतलब कि जो आउटर वाला होगा यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ये हमारा शाफ्ट है, इसको हम लोग शाफ्ट बोलेंगे, और ये इसका ये हो गया हमारा रोटेशन डायरेक्शन, मतलब कि ये इस तरफ से घूमेगा। अगर इस तरफ से घूमेगा तो क्या होगा ये जो हमारा इंटरनल रिबन्स है ये क्या करेगा, जो हमारा अंदर का शाफ्ट के बगल में एक्सिस के बगल में, हाँ शाफ्ट के एक्सिस के बगल में जितना भी मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ फेंकेगा। और जो हमारा आउटर वाला रिबन है ये क्या करेगा, जो हम जब ये घूमेगा इस तरफ से घूमेगा, घूमने पे जो हमारा जो शेल मतलब कि वेसल के वॉल के साइड में जितना भी मटेरियल रहता है उसको क्या करेगा ये पुश करेगा, या तो ये फॉरवर्ड करेगा कहाँ तक, एक्सिस की तरफ, ताकि दोनों तरह का मिक्सिंग हो सके। एक तो हमारा एक्सिस से वॉल की तरफ आ रहा है और एक हमारा वॉल से एक्सिस की तरफ जा रहा है। सो इससे हमारा इंटीमेट मिक्सिंग पॉसिबल हो सकता है और जिससे कि हमारा एफिशिएंसी भी अच्छा होता है। The profile of the ribbons is such that during the rotation the external and internal ribbon flights cause material movement in opposite direction, ठीक है। वो जो मैंने डिस्कस किया वही, thereby resulting in a homogeneous blending। इसीलिए इसका जो मिक्सिंग होता है वो homogeneous का मतलब थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, वो सार जगह पे जो मिक्सिंग का जो रेशियो है वो सेम है। द मटेरियल इज डिस्चार्ज थ्रू वन और मोर डिस्चार्ज वाल्व्स लोकेटेड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेसल। मतलब कि जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो हम लोग नीचे से भी दे सकते, नीचे से देते हैं, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट से देते हैं, ठीक है। और जिसका देखिए ये ओरिजिनल व्यू में आपको इस तरह का दिखेगा, आप नीचे से इसका डिस्चार्ज ले सकते हो, ठीक है। और ये हमारा स्कीमेटिक व्यू है। भी वर्किंग ये था, मैंने पॉइंट वाइज में डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट आता है कि टम्बलर मिक्सर। देखिए टम्बलर का मतलब होता है कि जो आपका रोल ओवर कर सकता है, ठीक है। मैं इसका ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है कि देखिए ये हो गया हमारा डबल कोन टम्बलर। टम्बलर का मतलब होगा कि ये आपका उल्टा कर देगा, ठीक है। ये घूमेगा उल्टा, इस साइड अगर ये अब नीचे आ जाता है तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। सो इस तरह से जितना रोटेशन करके इसके अंदर जो मटेरियल मतलब अचानक से ये नीचे आ जाएगा मटेरियल, और फिर से ये ऊपर जाएगा तो फिर से मटेरियल नीचे आ जाएगा। सो इस तरह का जब रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो थ्योरी वगैरह है।
कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो कौन सा मेटेलिक वेसल है, ये क्या होता है कि मेटेलिक वेसल होता है कि जो कि हमारा जो एक्सिस में इसका एक्सियल में रोटेशन होता है और एट स्लो स्पीड, इसका जो रोटेशन का जो स्पीड है वो स्लो होता है। और इसका कारण मैं बताऊंगा कि इसलिए ये स्लो होता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि पाउडर टाइप का मटेरियल ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है, मतलब मिक्सिंग के लिए। तो अगर ये ज़्यादा रोटेशन में ज़्यादा स्पीड में अगर ये रोटेट करेगा तो जो मटेरियल होगा वो एक जगह पे मतलब कि डेड मिक्सिंग होने का चांसेस रहता है। डेड मिक्सिंग के मैंने पहले बताया था कि एक जगह पे जो मटेरियल होगा वो कॉर्नर में रह सकता है कि जो कि मिक्सिंग पे भाग मतलब पार्टिसिपेट ही ना करे। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्लो स्पीड में इसको रोटेट करते हैं। द मिक्सिंग वेसल आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, बस हो गया ये, मतलब मटेरियल बता दिया, मेटेलिक हो गया। टम्बलर मिक्सर आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइंग पे रख दिया कि वेरियस शेप्स एंड साइजेस में होता है। देखिए क्या क्या होता है कि क्यूबिक में होता है, ट्विन शेल वी शेप में होता है, डबल कोन में होता है। देखिए डबल कोन का मतलब क्या है, ये कोन हो गया, ये कोन हो गया, ठीक है, डबल कोन। क्यूबिक मैंने इसका जो शेप है उसके हिसाब से इसका नेमिंग है। ये वाई शेप्ड है, ये वाई की तरफ दिख रहा है, इसीलिए इसको वाई शेप्ड टम्बलिंग मिक्सचर बोलते हैं। देन आपका हो गया सिलेंड्रिकल, ठीक है। और ये हो गया हमारा डबल कोन। डबल कोन का इस तरह से इसको देखते हैं। और किसी एक साइड से हम लोग फिट देते हैं या तो, और नीचे से हम लोग क्या इसका आउटलेट, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए अभी वर्किंग कैसे करता है इसका। मटेरियल टू बी मिक्स्ड आर ब्लोडेड इनटू द मिक्सिंग वेसल व्हिच इज रोटेटेड एट ए स्लो स्पीड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग इसको रोटेट करवाते हैं। ड्यू टू स्लो स्पीड ऑफ रोटेशन द मटेरियल इज रेज्ड अलोंग द साइड ऑफ द वेसल, मतलब कि स्लो स्पीड में घुमाते हैं तो इसलिए जो हमारा डबल कोन टाइप का है उसमें हमारा क्या होता है कि ये जो डबल कोन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो मटेरियल होगा ये मैंने थोड़ा सा वो दिखाने के लिए, ड्राइंग के लिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल रख दिया। ये मटेरियल मतलब कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे आएगा। सपोज ये वाला जो हमारा पार्ट था ये नीचे था, ये जब घूम के ऊपर गया तो ये इसका जो मटेरियल होगा ये नीचे आ जाएगा। सो इस तरह से इसका मिक्सिंग होगा, मतलब ये रोटेट करेगा तो ऊपर नीचे होकर इसका जो कंपोजिशन का होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह होगा वो मिक्सअप होते रहेगा। और इसका जो शेप वगैरह मैंने डिस्कस कर दिया कि किस किस टाइप का शेप्स होता है। देन द पाउडर देन टम्बल्स डाउन एंड मिक्सिंग ओकर्स, जो मैंने बताया था कि जो हमारा पाउडर वगैरह होगा वो डाउन आएगा, देन इसका मिक्सिंग होगा, मतलब कि अप एंड डाउन इस तरह से इसका मिक्सिंग होता है। वेसल शुड नॉट बी रोटेटेड एट हाई स्पीड, और किस लिए हाई स्पीड में हम लोग रोटेट नहीं करेंगे, बिकॉज द पाउडर मटेरियल शैल बी हेल्ड अलॉन्ग विद द साइड, क्योंकि एक तो साइड में रहता है पाउडर वगैरह, साइड में मतलब वेसल के साइड में रहता है, मतलब कि इसका जो इनर सरफेस के साथ लगा रहता है। सो द वेसल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शेल नॉट फॉल डाउन, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है, अगर रोटेशन ज़्यादा होता है तो इसका ये जो पाउडर वगैरह होगा वो नीचे गिरेगा नहीं, इसीलिए इसको स्लो स्पीड में रोटेट किया जाता है। हेंस नो मिक्सिंग टेक्स प्लेस, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा तो मिक्सिंग नहीं होगा। द वेसल इज अलाउड टू रोटेट फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए स्लो स्पीड में रिक्वायर्ड टाइम के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। दिस मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स एंड ग्रेनुल्स ड्यूरिंग टेबलेटिंग, मतलब कि हमारा पाउडर और ग्रेनुल्स को मिक्सअप करने के लिए हम लोग टम्बलर मिक्सर को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा ये टाइप्स, इसका शेप के हिसाब से टाइप्स, और इसका हमारा जो 3D में एक्चुअल में जो हमारा इक्विपमेंट होता है इस तरह का देखते हैं। सो आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर। सो इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट अस।